वो नन जो दुआ नहीं राक्षसों से लगाई करती थी, जिसके सामने खुद शैतान भी झुक गया। यह है द डेविल्स लाइट 2022, जहां आस्था और अंधकार की टक्कर होती है। डमेई फिल्म में सिस्टर एन मूल रूप से एक कॉन्वेंट में नन थीं। काम के अपने पहले दिन उन्होंने अचानक कक्षा से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। उत्सुकतावश वो पास गई और पाया कि यह वही कक्षा थी जहां पादरी भूत प्रेत भगाने की विद्या सिखाते थे। नियमों के अनुसार ननों को पुजारियों के साथ भूत प्रेत भगाने की विद्या सीखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि कक्षा के प्रभारी पादरी ने डमेई को प्रवेश करते देखकर चुप्पी साध ली। ब्रेक के दौरान एक मामला प्रस्तुत किया गया, एक सामान्य महिला जो अब राक्षस के वश में थी। चूंकि वो टर्मिनल केस में पहुंच गई थी, पुजारी उसकी खोई आत्मा को बचाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से अनुष्ठान विफल रहता है। कक्षा के बाद डमेई अभिलेखागार में जाती है, ये उम्मीद करते हुए कि उन्नत समस्याओं की फाइलें मिलेंगी, लेकिन वहां पता चलता है कि उन फाइलों तक पहुंच सिर्फ पुजारियों के है। डमेई तुरंत वार्ड लौट आई। जब वो रोगी का शरीर पहुंच रही थी, एक अजीब घटना होती है। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति अचानक बोल पड़ता है। उसी समय कमरे में डमेई की मां का गाना सुनाई देता है। ये बदलाव उसे डराता है और वो भागना चाहती है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अगले ही पल बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे प्रकट होता है। इस घटना के बाद डमेई हमेशा विचलित रहने लगती है। उसे लगता है कि वही राक्षस जिसने उसकी मां को प्रभावित किया था, अब लौट आया है। इसका कारण उसका अतीत ही है। जब वो बच्ची थी, उसकी मां किसी राक्षस की पकड़ में थी। वो अक्सर मां के सपने देखती थी और उनकी आवाज सुनती थी। डमेई का दृढ़ विश्वास था कि भूत प्रेत सच होते हैं। इसलिए जब वो बड़ी हुई तो उसने भूत प्रेत भगाने वाले स्कूल में प्रवेश लिया और नन बन गई। ये प्राचीन स्कूल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित किया गया था, जब एक्सोसिज्म की विद्या चर्च में बढ़ रही थी। जिन लोगों में भूत प्रेत की समस्या होती, उन्हें विधर्मी कह दिया जाता था। पहचान होने पर पादरी उन्हें बपतिस्मा और शुद्धिकरण के लिए पवित्र जलकुंड में ले जाते थे। समय के साथ 2018 तक दुनिया भर में प्रेत बाधित मामलों की संख्या बढ़ गई। बिशप ने स्कूल का विस्तार किया। पुजारियों को भूत प्रेत भगाने की रस्में सिखाने के साथ साथ ननों को नर्सिंग कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया। लेकिन डमेई का लक्ष्य सिर्फ बीमारों की देखभाल नहीं था। वो पहली नन बनना चाहती थी जो भूत प्रेत भगाने की विद्या सीखे। स्कूल के निदेशक शुरू में ऐसा उदाहरण नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन बूढ़े रोगी के व्यवहार में अजीबपन देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डमेई को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसे ऑडिटर के रूप में स्कूल में प्रवेश देने की अनुमति दी। अपनी पहली कक्षा में पादरी डमेई को भूमिगत कक्ष में ले जाते हैं। रास्ते में वो मरीजों के केस का विवरण सुनती है। कमरे में वो लिली नाम की एक लड़की को देखती है जो उसकी पहली मरीज होती है। पहले वह शांत और समझदार लगती थी, अब राक्षसी हो चुकी है। पादरी कहते हैं कि लिली के भीतर राक्षस लगातार आत्मा को खा रहा है। आशा थी कि प्रशिक्षित पुजारी राक्षस को भगाने की शुरुआत करेंगे। डमेई ने हाथ बढ़ाया, लेकिन पादरी ने उसे अनसुना कर दिया। झाओ हेई और अन्य पुजारी कमरे में आए। उन लोगों ने लिली पर क्रॉस चढ़ाया, मंत्र बोले, रोशनी टिमटिमाने लगी। लड़की दीवार पर चढ़ गई। जैसे ही रोशनी फीकी पड़ी, राक्षस प्रकट हुआ और धीरे धीरे डमेई की ओर बढ़ा। स्थिति भयावह हो गई। पादरी हस्तक्षेप करते हैं। लिली बिस्तर के नीचे छिपती है। अचानक 2 हाथ बिस्तर के नीचे से निकलते हैं। पादरी गिर पड़ते हैं। लिली का शरीर एक अजीब घुमावदार मूर्ति जैसा हो जाता है। उसकी आंखें ठंडी चमक लेती हैं। वह डमेई को घूरती है। डमेई हाथ में बाइबल लेकर दौड़ती है। एक कोमल स्वर में वह लिली की सच्ची आत्मा से संवाद करती है, उसकी मानवता जगाने की कोशिश करती है। लिली अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। पादरी तुरंत डमेई को साथ बाइबल पाठ करने का आदेश देते हैं। उनकी आवाज एक साथ गूंजती है। लिली एक आंतरिक संघर्ष में फंस जाती है। अचानक मुंह से मुरझाए हाथ निकलते हैं, लेकिन अगले ही पल वे गायब हो जाते हैं। लिली होश में आती है। डमेई फूट फूट कर रोती है। उसे खुशी है कि राक्षस को भगाने में सफलता मिली। लेकिन पास खड़ी झाओ हेई ने कमरे में एक अजीब पेंटिंग देखी। डमेई को शक हुआ कि राक्षस पूरी तरह नहीं गया। लिली ने घूरा। डमेई फिर से राक्षस की उपस्थिति महसूस करती है। अनियंत्रित होकर वह लिली से पूछती है कि क्या उसने कोई आवाज सुनी थी। लिली ने कहा कि हाँ, राक्षस ने निर्देश दिए थे। पादरी के मंत्र उसे दहाड़ की तरह लगे थे। डमेई चिल्लाने के बजाय दिलासा देती है। उसे एहसास होता है प्रेत बाधित व्यक्ति को नहीं बल्कि सहानुभूति और समझ चाहिए। जब उसने यह बात पादरी को बताई, उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे अनुमान करते हैं कि लिली की स्थिति बिगड़ रही है। वे वेटिकन को सूचना देंगे। लिली को ले जाया गया और एक और कड़ी प्रक्रिया हुई। फिर भी डमेई चिंतित रही। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेटिकन की विधि असरदार हो, उसने अन्य गंभीर रोगियों के रिकॉर्ड को देखना चाहा। उसने झाओ हेई को प्रशासक को धोखा देने को कहा। वह मान गई। प्रशासक और झाओ हेई के जाने के बाद डमेई कमरे में प्रवेश करती है और एक अति गुप्त कंप्यूटर अनलॉक करती है। उसमें भूत भंजन के बाद से अब तक के सभी गंभीर मामलों के मेडिकल रिकॉर्ड थे। जैसा कि पादरी ने कहा था, टर्मिनल केस रोगियों को वेटिकन भेजा जाता था। डमेई यह देखकर आतंक में आ जाती है कि इन अनुष्ठानों में घोर शारीरिक उपयोग किया गया। अंतिम परिणाम, लगभग सभी मामलों में मृत्यु। डमेई जितना पढ़ती उतना ही अधिक भयभीत होती जाती। अंततः उसे एक महिला का रिकॉर्ड मिलता है जिसे ठीक बताया गया था और छुट्टी दे दी गई थी। कांपते हुए हृदय से वह महिला के साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग चलाती है।
कैमरे के सामने वह शांत दिख रही थी, हालांकि उसकी आंखें धुंधली थीं। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह ठीक है। महिला ने अजीब मुस्कुराहट दी। अगले दिन डमेई अपनी दिनचर्या में लौट आती है। वह लिली से मिलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसका प्रवेश कार्ड निष्क्रिय है। एक नन से सुनती है कि बिशप ने फैसला किया कि लिली को वेटिकन भेजा जाए। डमेई जानती है कि एक बार भेजने पर उसकी मृत्यु लगभग तय है। 10 साल की बच्ची को बचाने के लिए डमेई नियम तोड़ देती है और गंजे पादरी से लिली को एक और मौका देने की विनती करती है, लेकिन पादरी असमर्थ होते हैं। कलीसिया के अनुसार एक पुजारी ही शब्दों से प्रेत बाधा को दूर कर सकता है, भावना की परवाह नहीं। अप्रत्याशित रूप से झाओ हेई ने बातचीत सुनी। उसने डमेई से विनती की कि वह उसकी बहन को बचाए। पता चला झाओ हेई की बहन भी प्रेत बाधित थी। गुंडों ने उस पर बलात्कार किया, उसे गर्भवती बनाया और फिर गर्भपात करा दिया। अब वह प्रेत बाधित है। झाओ हेई जानती थी कि यहाँ के अनुष्ठान उसकी बहन पर काम नहीं करेंगे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि डमेई कर पाएगी। डमेई चुपके से झाओ हेई के घर जाती है। वहां उसकी बहन गंभीर हालत में होती है। डमेई माथे पर पवित्र जल छिड़कती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। महिला बेचैन होती है, हाथों से खुजाती है, निशान दिखाई देते हैं। डमेई भूत भगनी की क्रिया शुरू करती है। महिला अचानक अपनी आंखें खोलती है, एक अजीब मुस्कुराहट देती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। महिला दर्द से चीखती है, उसका पेट अचानक फूल जाता है जैसे उसमें हाथ हों। यदि कुछ न हो तो राक्षस टुकड़े टुकड़े कर दे। डमेई डर को दबाकर करीब जाती है। करुणामयी दिलासे के साथ उसने राक्षस को चुनौती दी। संघर्ष के बाद महिला शांत हो जाती है। मोमबत्ती फिर जली और महिला रो पड़ी। डमेई इसे लिली को देखकर तभी खुश होती है।